अस्सलाम वालेकुम। आप सबको पता है कि मैं हूं पाकीज़ा जाफ़री और मैंने आप लोगों को वाइल्ड लाइफ पढ़ाई। तो कोर्स कोड हमारा है जो 504 वाइल्ड लाइफ। और अभी हमारी एक जीडीपी आई थी, तो मैंने पहले आप लोगों को लेक्चर डिलीवर किए थे वाइल्ड लाइफ के। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने लेक्चर्स देखे ही नहीं, क्योंकि वो बहुत बिजी थे और जीडीपी सोल्यूशन उनका रिक्वायर्ड था। सो मुझे इनबॉक्सेस आ रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा कि जी जीडीपी सोल्यूशन बता दें, उसका आंसर बता दें। तो मैंने सोचा कि जैसे पहले आपको एक लेक्चर्स दे रही हूँ, लेक्चर्स की सीरीज़ आपको मिल रही है, उनकी वीडियोज़ मिल रही हैं, तो क्यों ना मैं आपके लिए एक वीडियो प्रिपेयर कर दूँ जिसके अंदर आपको जीडीपी सोल्यूशन जो भी रिक्वायर्ड है वो आपको इसी में मिल जाए। और इसमें ये होगा कि खाली मैं आपको असाइनमेंट सोल्यूशन असाइनमेंट ये जीडीपी सोल्यूशन जो है आपके ग्रुप में भी सेंड हो सकता था, बट मोस्टली स्टूडेंट्स का ये था कि हमें जीडीपी समझाएं, बिकॉज हमें फाइनल एग्जाम्स भी देने हैं। तो फिर मैंने कहा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि जीडीपी पे एक वीडियो बना ली जाए जो आपके साथ लिंक भी शेयर हो जाए और आपको उसका प्रॉपर आंसर भी पता चल जाए कि इसका प्रॉपर आंसर है क्या। सो टॉपिक ऑफ आवर GDP, as we discussed earlier in our lectures, that is related to conservation translocation. So firstly we will see what is conservation translocation. The question of our GDP is that what is conservation translocation, and also tell the types and the activities that are held by the conservation translocation. So we have talking about the conservation translocations and its types means its activities. So we will start from डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेशन ट्रांसलोकेशन। सो वाइल्ड लाइफ के लेक्चर्स आपने लिए हैं, जिन्होंने लिए हैं उनका तो ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, उनकी तो फिंगर टिप्स भी होगा। ये सिर्फ उनकी कन्वीनियंस के लिए बता रही हूँ जिन्होंने मेरे वाइल्ड लाइफ के लेक्चर्स नहीं लिए। तो सबसे पहले हम सबको पता व्हाट इज कंजर्वेशन। कंजर्वेशन जो है वो प्रोटेक्शन है, प्रिजर्वेशन है किसकी, स्पीशीज की, ठीक है। अब ट्रांसलोकेशंस मीन दैट इज द मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब इसमें हमने ये पढ़ा था कंजर्वेशन ट्रांसलोकेशन दैट इज रिलेटेड टू द वाइल्ड स्पीशीज। सो वी कैन सी हियर कि स्पीशीज जो हैं उनका वो उसकी प्रोटेक्शन कैसे हो सकती है और वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो दैट इज द डेलिब्रेटिव मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन साइट ऑफ रिलीज इन अनदर। अगर मैं आपको ये मैंने आपके हैंडआउट्स की पिक्चर ही इसीलिए ली है कि आपका कुछ भी बाहर ना जाए। अगर आप इसमें से नेट से कुछ मटेरियल उठाना चाहें उसमें आप अपनी वर्डिंग एक्सचेंज करके बता सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको सिंपल इसका बताऊं तो डेट इज कॉल्ड द मूवमेंट। मूवमेंट अब आपकी दो टाइप की मूवमेंट हो सकती है, ठीक है। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी मूवमेंट हो रही है एक जगह से दूसरी जगह पे, डेट इज कॉल्ड the deliberate movement of organism from one side for release in another, that is known as conservation translocation. अब यहाँ पे होता क्या है कि इनके लिए हम लोग नेचुरल हैबिटेट्स भी देखते हैं। इनके डिफरेंस में आप हम लोगों ने जैसे पहले लेक्चर्स में भी अगर कोई फर्दर डिटेल चाहता है तो वो लेक्चर्स को देख सकते हैं कि इनके डिफरेंसेस में सेक्स रेशो आ गई थी, ग्रुप साइज आ गया था, उनका ब्रीडिंग सिस्टम आ गया था, इन्वायरमेंटल कंडीशंस आ गई थी। इन्वायरमेंटल कंडीशंस इट्स टू मच इम्पॉर्टेंट। जब तक इन्वायरमेंटल कंडीशंस इफेक्ट नहीं हो रही होती कंजर्वेशन ट्रांसलोकेशंस नहीं हो रही होते। ट्रांसलोकेशन एक ह्यूमन मेडिएटेड मूवमेंट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक एरिया से दूसरे एरिया में। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है मूव करते हैं एक वाइल्ड से कैप्टिव ओरिजिन की तरफ या कैप्टिव से वाइल्ड ओरिजिन की तरफ भी कर सकते हैं। अब ट्रांसलोकेशन दो टाइप की है, दैट इज एक्सीडेंटल एंड इंटेंशनल। अब वो इंटेंशनल भी हम कर सकते हैं और एक्सीडेंशनल भी कर सकते हैं। अब एक्सीडेंटल कौन सी हो सकती है कि मतलब आप उनको मूव करवा नहीं रहे, आप उनकी मूवमेंट चाह नहीं रहे लेकिन उनकी मूवमेंट हो रही है, तो डेट इज इंक्लूडेड इन एक्सीडेंटल। और इंटेंशनल वो हो सकती है जो आप खुद मूवमेंट करवाते हैं। अब उसके कुछ पीछे कुछ रीजंस हैं। अब इंटेंशनल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम लोग क्या इंक्लूड ये किस लिए होती है, इसके अंदर हम लोग जो इंटेंशनल करवाते हैं उसमें हम लोग किसी भी स्पीशीज का पॉपुलेशन साइज भी रिड्यूस कर सकते हैं, हम अपने वेलफेयर के लिए भी करवा सकते हैं, उनको पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए भी करवा सकते हैं, कमर्शियल या फिर रिक्रिएशनल इंटरेस्ट के लिए। मतलब आप उसको किसी कमर्शियल एरिया में या उनकी प्लेस को किसी रिक्रिएशनल प्लेस में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो आप इस पर्पस के लिए भी वो उसको मतलब इंटेंशनल ट्रांसलोकेशन हो सकती हैं, उन स्पीशीज की मूवमेंट हो सकती हैं। लास्ट वन इज टू अचीव द कंजर्वेशन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अब स्पीशीज जितने भी हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए उनको प्रॉपर कह लो कि आप उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए आप क्या कर रहे हो कि आप उनको मूव करवा रहे हो, डेट इज दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर।
ट्रांसलोकेशन जो है वो अब किसकी वजह से हो रही है? ट्रांसलोकेशन मस्ट बी अटेंडेड, अब वो किसकी वजह से हो रही है? अब हम उनके बेनिफिट्स देखने हैं। पॉपुलेशन की वजह से, या तो पॉपुलेशन साइज इंक्रीज या डिक्रीज हमने करना उन स्पीशीज का, उन स्पीशीज को क्या बेनिफिट हो रहा है, उससे रिलेटेड हमारे इकोसिस्टम पे क्या बेनिफिट हो रहा है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो हम कंजर्वेशन ट्रांसलोकेशन में अपने माइंड में रखते हैं। अच्छा, अब मज़े की चीज़ ये है कि ये सिर्फ ट्रांसलोकेटेड इंडिविजुअल्स को बेनिफिट नहीं देता। फॉर एग्जांपल आपने एक एनिमल को दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर दिया तो वो ट्रांसलोकेटेड इंडिविजुअल हो गया, लेकिन वो सिर्फ उनको बेनिफिट नहीं दे रहा। हमने देखना है कि कंजर्वेशन ट्रांसलोकेशन में इंटेन रिलीज इधर विदन और आउटसाइड द स्पीशीज इन डेंजरस रेंज, ठीक है, वो उनकी ऐसी इंडेंजरस रेंज जहाँ से वो ओरिजिनेटेड हो रहे हैं। ये वर्ड मैं बहुत दफ़ा अपने लेक्चर में बोल चुकी हूँ कि वाइल्ड लाइफ जहाँ से ओरिजिनेटेड हो रही है, अब वो विदन इन रेंज भी हो सकते हैं बेनिफिट्स और आउट ऑफ रेंज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने डिफरेंट कंडीशंस उसकी देखनी है। सो ये तो आपके क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो क्लियर हो गया, जो आपकी ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड में आया है, जीडीपी में आया है कि व्हाट इज वाइल्ड लाइफ व्हाट इज द कंजर्वेशन ट्रांसलोकेशन। अब उन्होंने कुछ इसकी एक्टिविटीज पूछी हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी एक्टिविटीज की बात करूं तो इसकी जो एक्टिविटीज इसकी बहुत हैं, इसके बेनिफिट्स भी बहुत हैं, लेकिन सबसे पहले आती है हमारे पास पॉपुलेशन रिस्टोरेशन। अब कोई भी कंजर्वेशन ट्रांसलोकेशन जो कि इंडेंजरस रेंज के अंदर है वो उसको कंप्राइजेज होती है 2 एक्टिविटीज से। अब ये गौर से सुनिएगा, ये एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज री इन्फोर्समेंट एंड द सेकेंड वन इज री इंट्रोडक्शन। जीडीपी में क्योंकि आप सभी को पता है कि वर्ड लिमिट जो है वो कम होती है, ठीक है, और इंस्ट्रक्टर हमसे ये डिमांड कर रहा होता है कि आपकी वर्ड लिमिट जो है 200 to 250 हो, और उसके बाद जो है आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी क्लियर हो रहा हो, जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आंसर भी हो और शॉर्ट भी हो। और आपने वाइल्ड लाइफ के इंस्ट्रक्टर को देखा है कि वो मोस्टली मार्क्स नहीं देते, वो बहुत टू द पॉइंट आंसर वाले को मार्क्स देते हैं और मटेरियल अच्छे वाले को देते हैं। तो अगर हम इनकी री इन्फोर्समेंट की बात करें तो ऐसी इंटेंशनल मूवमेंट्स, ठीक है, ऐसी इंटेंशनल मूवमेंट्स या रिलीज किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो कि एग्जिस्टिंग पॉपुलेशंस के अंदर हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं री इन्फोर्समेंट। री इन्फोर्समेंट एम्स टू इनहेंस द पॉपुलेशन विएबिलिटी। Population viability enhanced by increasing population size, genetic diversity, representations of the specific demorphic groups, ठीक है। अब रीइंफोर्समेंट में क्या हो रहा है कि ऐसी इंटेंशनल मूवमेंट, अब इंटेंशनल मूवमेंट मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया, दैट टाइप ऑफ मूवमेंट जो आप करवा रहे हो खुद से किसी भी स्पीशीज के लिए, उसकी पॉपुलेशन साइज को इंक्रीज करने के लिए, उसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी को इंक्रीज करने के लिए, या फिर उसकी स्पेसिफिक डेमोग्राफिक ग्रुप्स को देखने के लिए। तो ये तो हमारे पास आ गई रीइंफोर्समेंट, ये आ गई हमारे पास एक एक्टिविटी दैट इज रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ट्रांसलोकेशन, और ये आती किस में है? पॉपुलेशन रिस्टोरेशन में। और जो दूसरी है वो हमारे पास है रीइंट्रोडक्शन। अब रीइंट्रोडक्शन में क्या है? द इंटेंशनल मूवमेंट। अब वो इंटेंशनल मूवमेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की इंडेंजरस रेंज से जो वो डिसअपियर्ड हो चुका है और उसको रीस्टैब्लिश करने के लिए किसी भी वेरिएबल पॉपुलेशंस के अंदर फोकल स्पीशीज जो हैं वो इंडिजियस रेंज के अंदर रखे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं कि कोई ऐसी जगह है या कोई ऐसा फॉरेस्ट है या कोई ऐसी वाइल्ड लाइफ की प्लेस है जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन पॉपुलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन वहां पे जो स्पीशीज थे वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे, वो एक्सटिंक्ट कर चुके हैं। कोई ऐसे स्पीशीज जो एक्सटिंक्ट कर चुके हैं उस जगह से, लेकिन आप उस जगह को दोबारा से आबाद करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जी कि ये एक जगह है डेट इज फेमस फॉर मार्को पोलो शिप, ये मार्को पोलो शिप के लिए फेमस है, ठीक है। अभी मैंने मार्को पोलो शिप के लिए कह तो दिया कि ये फेमस है, बट वहां पे मार्को पोलो शिप एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, वो मर चुकी है, वो वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो मैं ऐसी इंटेंशनल मूवमेंट करवा रही हूँ वहां पे उस ऑर्गेनिज्म की, उस स्पीशीज की, कि वो वहां पे जाए और वहां पे जाके वो क्या करे, वहां पे जाके वो दोबारा से आबाद हो। मतलब वो फॉर एग्जाम्पल मैं सोच रही हूँ कि यार ये जगह तो जो है ये मार्को पोलो शिप के लिए फेमस है, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि दोबारा से वो इंडिविजुअल्स को, वो स्पीशीज को वहां पे रख दूं ताकि वो जगह उसी के लिए फेमस रहे या उसकी जो प्लेस है वो स्पेसिफिक रहे। सो डेट इज कॉल्ड द रीइंट्रोडक्शन, मतलब किसी भी स्पीशीज को दोबारा से इंट्रोड्यूस करवाना। सो ये थी आपकी जीडीपी के क्वेश्चंस। सो ये आपका जीडीपी का सोल्यूशन हो गया। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल टर्म्स। और अब आप ये कर सकते हैं कि मैंने आपको एक्टिविटीज़ बता दी, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को एक्टिविटीज़ में ही मसला था,
तो आपको पता है कि जीडीपी जो है सोल्यूशन वैसे ही वो प्लेजरिज्म में चेक होता है, तो आपका सोल्यूशन जो है वो या जीडीपी में मोस्टली 0 मार्क इसीलिए होता है। तो आप इसको नेट से देख के अपनी वर्डिंग में कीजिएगा या हैंड आउट से हेल्प लीजिएगा, इसको अपनी वर्डिंग में आगे पीछे करके तो इसको सबमिट करवा दीजिएगा, क्योंकि कल इसकी लास्ट डेट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।